AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है। देखो, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग वन शॉट, वन वीडियो, वन यूनिट लेके आए हैं। देखो, इसमें क्या है कि हम एक पूरी यूनिट को एक सिंगल लेक्चर्स में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, फास्ट मोड में सारे यूनिट्स को वन वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा क्या है, कंक्रीट जो टेक्नोलॉजी है उसका ये हमारा यूनिट 4 है। ठीक है, यूनिट 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। और जो भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि ये हमारे एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है या PYQ है, इनकी भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यूनिक सीरीज आप लोगों की लेके आया है वन शॉट, वन वीडियो, वन यूनिट। ठीक है, इससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर चाहता है कि कोई भी बीटेक्स के जो सिलेबस है उसको परचेस करना चाहता है, अगर इस टाइम अगर वो करता है तो एग्जाम 200 का कूपन कोड लगाइए और 200 रुपए ऑफ पाइए। ठीक है, ईच कोर्स पे। अब देखिए, बात करते हैं यूनिट 4 की। ठीक है, इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मिक्स प्रपोर्शन की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मिक्स डिजाइनिंग। बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे होने वाला है, डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट। ठीक है, इसके बाद डिजाइन मेथड के बारे में बात करेंगे। दो टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, डिजाइन मेथड है। एक IS कोड मेथड और दूसरा क्या है, ACI मेथड। ठीक है, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड। ठीक है, मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट, रियोलॉजी क्या होती है, 3D प्रिंटिंग में इसका, कंस्ट्रक्शंस में क्या इसका एप्लीकेशन है, और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट मोड में रखेंगे क्योंकि हमें सारे टॉपिक्स को कवर करना है सिंगल लेक्चर्स में और टाइम लिमिटेड टाइम ड्यूरेशंस के अंदर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट हम आपका जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल लेक्चर्स पे होना चाहिए। जहां पे आपको PPTs को रीड करना है वहां पे वीडियो पॉज करिए और अच्छे तरीके से क्या करिए, आप एक बार दो बार PPTs को रीड करिए। डेफिनेटली जितने भी वर्ड्स है ना, सारे के सारे वर्ड्स इतने ईजी हैं, इतने आपके फैमिलियर वर्ड्स हैं जो आपको डेफिनेटली कहीं पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने वाला है। ठीक है, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, देखिए, अब देखिए, ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल तो है बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन भी देने की जरूरत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? मिक्स डिजाइन का कॉन्सेप्ट करने का मतलब ये है कि हम वर्केबिलिटी में, बार बार आपको बोलते आ रहा हूं कि वर्केबिलिटीज को कंट्रोल अगर हम कर पाएंगे, अगर हम डिजाइन मिक्स का मतलब ये है कि हम किसी भी पार्टिकुलर ग्रेड का, ध्यान से समझना मेरी बात को, किसी जैसे लेट अस सपोज M20, मान लिया मैंने M20, ध्यान से समझना, M20 का हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। डिजाइन का मतलब ये होता है, मैंने बताया था इससे पहले भी, कि जो कंक्रीट्स होती है उसको हम क्या करते हैं, उसके वर्केबिलिटी को, बैचिंग को अगर बात करें, चाहे वो बैचिंग हो, मिक्सिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इसमें मैंने एक चीज बताया था कि जब आप बैचिंग करेंगे तो बाय वॉल्यूम करेंगे या फिर बाय वेट करेंगे। बाय वेट क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, इसलिए हम लोग बाय वेट को हम लोग मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो होता है ये हम लोग वेट के आधार पे करते हैं, IS कोड का सहारा लेके करते हैं। IS कोड मेथड और ACI जो डिजाइन मिक्स कंक्रीट का जो दो मेथड है उसमें 99% इंडिया में अगर बात करें तो IS कोड को फॉलो किया जाता है डिजाइन मिक्स के लिए। आगे हम बात करेंगे कि कैसे किया जाता है किसी भी ग्रेड का, कैसे हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। डिजाइन मिक्स इसलिए किया जाता है ताकि हमें, जैसे M20 है तो कुछ क्या है, 90% हम IS कोड को हेल्प लेते हुए डिजाइन प्रोसीजर होता है उससे हम लोग इसके सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ठीक है, मतलब ग्रेवल की बात हो रही है,
प्लस वाटर सीमेंट रेशियो, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हमारी जो वर्केबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, जो कॉन्क्रीट्स होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होती है, बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोग डिज़ाइन को करते हैं, डिज़ाइन को मिक्स कॉन्क्रीट्स का करते हैं, ठीक है, मिक्स डिज़ाइन करते हैं। तो हम ये वर्थ वाइल कहना होगा कि दैट एग्रीगेट एंड पेस्ट, एग्रीगेट का मतलब ध्यान से समझना, फाइन एग्रीगेट का मतलब सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट का मतलब ग्रेवल हो गया, और पेस्ट का मतलब सीमेंट हो गया, प्लस H2 हो गया। ये क्या होती हैं, दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। कॉन्क्रीट्स को क्या करते हैं हम, देखो एक एग्रीगेट वाले पोर्शन को ले लो, एक पेस्ट वाले को ले लो, दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्क्रीट्स बन जाएगा। तो ये क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंस क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कॉन्क्रीट का, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ध्यान से समझो, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मास इज प्रोवाइडेड बाय लुब्रिकेटिंग इफेक्ट। अब देखो लुब्रिकेटिंग इफेक्ट जब बात होती है तो यहीं पे चीज आ जाती है वर्केबिलिटी की, ध्यान से समझना। मैंने ये बोला कि जैसे लेटेस्ट सपोज कि हमने ये बोला कि जो है डिजाइन मिक्स करना है या कॉन्क्रीट्स प्रोड्यूस करना है, बट सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, H2 का जो लुब्रिकेशंस है वो किस तरीके से है, क्या रेशियो है, उसका इफेक्ट हमारे वर्केबिलिटी पे पड़ेगा, और वर्केबिलिटी पे पड़ेगा इट मींस कि डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट्स पे पड़ने वाला है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस बाय द अमाउंट एंड डाइल्यूशन ऑफ पेस्ट। हम इन्फ्लुएंस तो करेगा, डेफिनेटली करेगा। मान लो सीमेंट ज्यादा डाल दिए, पानी कम डाल दिए, या अगर सैंड रेशियो गड़बड़ हो गया तो उस केस में क्या होगा, हमारी वर्केबिलिटी अफेक्ट होगी, स्ट्रेंथ अफेक्ट होगा, और इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो हमें स्ट्रेंथ अचीव करना है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट अभी बात कर रहे हैं, मतलब डिजाइन मिक्स करते क्यों, क्या मतलब है इसका, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज लिमिटेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ पेस्ट। जो पेस्ट है उसको इसके स्ट्रेंथ से हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं। इसलिए जो मिनरल एग्रीगेट होते हैं विथ रेयर एक्सपेक्शंस आर फार स्ट्रॉन्गर देन द पेस्ट कंपाउंड। इसका मतलब है कि जो हमारी जो एग्रीगेट है, चाहे वो सैंड हो, चाहे स्पेशली कोर्स एग्रीगेट यानी जो गिट्टी है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारी पेस्ट होती है जो सीमेंट और वाटर की, उससे ज़्यादा क्या है, हमारे जो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैटर करती है हमारे स्ट्रेंथ के लिए ऑफ कॉन्क्रीट्स की, ठीक है। तो ये बेसिक अभी बात हो रही है किसके बारे में, ये बात हो रही है डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट्स के बारे में, ठीक है, मिक्स डिजाइन के बारे में। परमेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट्स, देखो परमेबिलिटी का मतलब ये है, सिंपल से समझो कि परमेबिलिटी का मतलब पानी से है। जैसे मान लो कोई कॉन्क्रीट्स है, उसमें पानी डाल देंगे, जैसे मान लो कि कोई कॉन्क्रीट्स, परमेबिलिटी का मतलब ये है, ध्यान से समझना, कि जैसे मान लो ये कॉन्क्रीट्स है, ठीक है। अब ये क्या होगा, परमेबल का मतलब होगा इसमें पानी डालते गए डालते गए डालते गए, तो ये क्या हो गया, अब ये पानी फ्लो होने लगा, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गई, परमेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज गवर्न्ड बाय क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द पेस्ट, यानी क्वालिटी और कंटिन्यूटी ऑफ पेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, इसको गवर्न करते हैं। बिकॉज वेरी लिटिल वाटर, अगर थोड़ा सा वाटर को बढ़ गया, ध्यान से समझो, इसलिए मैं बोल रहा हूं परमेबिलिटी, इस कॉन्क्रीट्स में जैसे ही थोड़ा सा मैंने पानी और डाल दिया, मतलब रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो से ज्यादा डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, या तो अंडर प्रेशर जो होगा एग्रीगेट सेग्रीगेशन आ जाएगा, या कैपिलरिटी एक्शंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। द प्रीडोमिनेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट कम्स फ्रॉम द पेस्ट, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है कि सिंस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट डिपेंड लार्जली ऑन द क्वांटिटी ऑफ पेस्ट, ठीक है, यानी क्वालिटी ऑफ पेस्ट पे क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं वहां पे क्या होता है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ पेस्ट होती है उसको हम लोग प्रायोरिटी में रखते हैं, ठीक है, कि हमें फिर अगर पेस्ट की बात करें तो वाटर सीमेंट रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। अगर मोर डाइल्यूट, अगर क्या करेंगे, हमने कॉन्क्रीट्स में ज्यादा पानी डाल दिया, यानी पतला कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, और ये क्या होगा, वीकर हो जाएगा, और अल्टीमेट पेस्ट जो स्ट्रक्चर्स है वो वीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉन्क्रीट्स में अगर हम क्या करेंगे, एक सर्टेन वाटर सीमेंट रेशियो से ज्यादा पानी डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेग्रीगेशन हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, जिससे हमारी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, फ्लक्चुएट कर जाएगी, ठीक है, वीक हो जाएगी। अदर कंडीशन आ रहे, अगर इक्वल रखे, वर्केबल मिक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वेरीज इनवर्सली टू द वाटर सीमेंट रेशियो। ध्यान से समझना, जो स्ट्रेंथ होती है
वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशियो की, ठीक है। जैसे जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या वाटर जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है क्या इसको बिल्कुल कम कर दे तो स्ट्रेंथ बिल्कुल बढ़ जाएगी, नहीं। इसका भी आईएस कोड में क्या है, हमारी क्या है लिमिटेशंस है कि 0.45 से 0.6 के बीच में अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो रखते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर इस जो 0.45 से जैसे जैसे अगर हम करते चले जाएंगे वाटर सीमेंट रेशियो, वैसे वैसे हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, ठीक है, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा और जैसे जैसे हम 0.6 से बढ़ाते जाएंगे वहां पे भी क्या होगा, हमें स्ट्रेंथ क्या होगी, कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड आल्सो डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ पेस्ट, ठीक है, बेसिक चीज बात है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट लिटिल पेस्ट एज पॉसिबल बी, हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर ग्रेडिंग। अब देखो ग्रेडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने सीव लिया, इसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के सीव लगे होते हैं, जैसे मान लो 40, जैसे मान लो 80 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 4.75 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी देखते हैं और लास्ट में जो पेन होता है, ठीक है ना, उसकी रीडिंग को हम लोग लिखते हैं। तो इससे ग्रेडिंग से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी कॉन्क्रीट्स है जिसको हमें मिक्स डिजाइन करना है, वो हमारा जो ग्रेडिंग का मतलब जो कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी की जो हम ग्रेडिंग कर रहे हैं और जो सैंड की ग्रेडिंग कर रहे हैं, दोनों की किया जाता है, सैंड की भी और किसकी, गिट्टी की भी। तो ग्रेवल और सैंड की जो हम ग्रेडिंग करते हैं ये भी हमारा रोल प्ले करता है। इसका शेप और साइज क्या करता है, हमारे वर्केबिलिटी को अफेक्ट तो करता ही है और डिजाइन मिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स है जो वेरिएबल इन प्रोपोर्शनिंग। देखो जैसे वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी क्या करेगा, मिक्स डिजाइन को अफेक्ट करेगा। ये वाटर कंटेंट एंड सीमेंट एग्रीगेट रेशियो पे डिपेंड करेगा, ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट और कंसिस्टेंसी पे बात करोगी, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मिक्स डिजाइन, जो मिक्स डिजाइन का क्या है, जो प्रिंसिपल है वो क्या क्या है, इस चीज को हमें यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोर्शन कंक्रीट और मोटार मिक्स टू प्रोडक्शन अ ड्यूरेबल मटेरियल। देखो मिक्स डिजाइन की जब भी बात आती है तो हमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट का ऐसा रेशियो बता दो जिससे हमारी जो कंक्रीट्स होगी, जिस भी ग्रेड का हम डिजाइन मिक्स करेंगे, वो जो कंक्रीट्स होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, हम अच्छी होगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, वाटर टाइटनेस होगा और जो क्या है, जो कॉस्ट होगी, ध्यान से समझना, कॉस्ट को भी ध्यान रखना है कि मिनिमम कॉस्ट में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसको हम अचीव कर पाए। इसलिए ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिक्स डिजाइन जब हम बात करते हैं तो इसका एम ही यही है कि जो हमारी मिक्स डिजाइन कर रहे हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, वाटर टाइटनेस हो, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रिक्वेसाइड स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब हमें पर्याप्त जो है स्ट्रेंथ मिल जाए, वाटर टाइटनेस हो एंड अदर इसेंशियल जो आवश्यक प्रॉपर्टीज होती है वो मिल जाए मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है। तो इस अचीव को हम लोग करने के लिए हमें कुछ क्या है, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया और वाटर, इन चीजों को कंसीडर किया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्या क्या चीज बात करेंगे। देखो द मिक्स मस्ट बी वर्केबल, जो हमारे मिक्स है वो कैसा होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए, काम करने में प्रॉब्लम ना हो, सो दैट इट कैन बी प्लेस्ड, ताकि हम उसको आसानी से बिछा पाए। मतलब जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन करेंगे वो वर्केबल होना चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए कि ताकि हम उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद प्लेस कर सके और विदाउट उसको फिनिश कर पाए विदाउट अनड्यू लेवल्स, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सिंस सीमेंट इज द मोस्ट कॉस्टली इंग्रेडिएंट इन द मिक्स। जानते हो अगर सीमेंट की बात करें, सैंड की बात करें, गिट्टी की बात करें, ग्रेवल की बात करें, वाटर की बात करें, तो सब में सबसे ज्यादा कॉस्टलियर क्या पड़ता है, सीमेंट पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसके प्रोपोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल रखा जाता है एज कंपेयर टू जो अदर इंग्रेडिएंट होते हैं लाइक सैंड एंड एग्रीगेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज विद इन वाइड लिमिट्स एक्सपेरिमेंट हैड शोन, मतलब अगर बड़े लेवल में देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ एंड डिग्री, जो वाटर टाइटनेस है मिक्सचर्स हैविंग लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल डेंसिटी एंड वर्केबिलिटी इंक्रीज विद सीमेंट कंटेंट। मतलब सीमेंट कंटेंट के साथ क्या होती है, जो मटेरियल की डेंसिटी है और वर्केबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो
सीमेंट कंटेंट मटेरियल एंड वर्केबिलिटी ऑल कांस्टेंट, ठीक है। द स्ट्रेंथ एंड डिग्री ऑफ वाटर टाइटनेस इंक्रीज विथ डेंसिटी ऑफ द मिक्स, ठीक है। तो देखो ये क्या है, बेसिकली हमने अभी यहाँ पे बात किया प्रिंसिपल्स ऑफ मिक्स डिजाइन की, ठीक है। अभी आगे भी बात करेंगे। द यूजुअल मेथड ऑफ प्लेसमेंट, ध्यान से समझना, मैं एक एक वर्ड्स को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक एक वर्ड्स को नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे किस पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूजुअल द मेथड ऑफ प्लेसमेंट की बात होती है स्ट्रेंथ एंड डिग्री ऑफ वाटर टाइटनेस, ठीक है, ऑफ वेल क्योर्ड कंक्रीट एंड मोर्टार आर ग्रेटेस्ट व्हेन मिक्स इन प्लास्टिक ड्रायर, ठीक है, ड्रायर मिक्सर। ये क्या है, फ्रीक्वेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और पोरस अनलेस कॉम्पैक्टेड बाय प्यूमेटिक, ठीक है, और इलेक्ट्रिक ड्राइवर्स। देखो वाइब्रेटर यहाँ पे बात हो रही है, अल्टीमेटली जो प्यूमेटिक रैमर्स है या इलेक्ट्रिक ड्राइवन वाइब्रेटर्स इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारी कॉन्क्रीट्स क्या होती है, जैसे पोरस में, ठीक है, उसके अंदर वाइड्स है तो उसको कॉम्पैक्टेड किया जाता है ताकि उसमें से जो हमारी क्या है एयर वाइड्स हैं वो इंट्रैप्ट हो जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ क्या होती है वो बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट बियॉन्ड द रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टिक यूजेस स्ट्रेंथ टू डिक्रीजेस रैपिडली। अब हमें जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है, अगर उस रिक्वायरमेंट से अगर आप बियॉन्ड जाएंगे, आगे जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत तुरंत क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। विथ concrete with 4 to 7%, ध्यान से समझना, by volume entrapped air by using an air entraining cement and by adding, ठीक है, air entraining admixtures is more resistant to freezing and thawing actions and also scaling due to use of salt of for ice removal than concrete made with regular cement and without entrapping materials, ठीक है। अब देखो to proportion concrete for the maximum resistance to fire, देखो अगर जो हमारी कंक्रीट्स होगी, अगर उसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू फायर करना है, अ पोरस नॉन कंबस्टिबल एग्रीगेट ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट को क्या करना पड़ेगा, विद सीमेंट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वेसाइड, मतलब पर्याप्त जो है सफिशिएंट स्ट्रेंथ देगा, शुड बी थ्रोली मिक्स्ड एंड प्लेस विद अ लिटिल रैमिंग एज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ पोरस कंक्रीट, ठीक है। ध्यान से समझो, देखो यहां पे क्या करना है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे, ये हमारा रिवीजन चल रहा है। और एक चीज ध्यान रखना भाई, ये मत कहना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। देखो अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसी चीज को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ काफी टाइम देके, आप एप्लीकेशंस को ज्वाइन करेंगे, वहां देखिए, और यहाँ पे आपको डेफिनेटली अंतर तो देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में सारा लेक्चर्स को कवर करना विद इन टाइम थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, in proportion concrete mortar which is subjected to freezing temperature shortly after placement, minimum amount of water and a quick setting cement should be used, ठीक है। जहां पे हमारी क्या होती है, टेम्परेचर्स ऐसी है जहां पे हमारा जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा क्या है, हॉट वेदर है, जहां पे कंक्रीट्स क्या हो रही है, तुरंत वहां पे सूख रही है, तो उस कंडीशंस के लिए, या फिर ऐसी कंडीशंस है जहां पे हमें क्विक सेटिंग सीमेंट्स का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, अंडर वाटर में, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन मिक्स करते हैं, ठीक है। कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। रोड में रिपेयरिंग में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है, रिपेयरिंग में। शुड बी मेड फ्रॉम ग्रेडेड हार्ड टफ aggregate bond together with a small proportion of rich mortar as its constituent with the required workability, strength and imperviousness। मतलब क्या है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एग्रीगेट्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फुली ग्रेडेड केयरफुली ग्रेडेड करते हैं, हार्ड टफनेस एग्रीगेट को यूज करते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, मोर्टार और एग्रीगेट्स को क्या करते हैं, आपस में रिच मोर्टार से उसको प्रोपोर्शनिंग करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि हमें जो रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी है, स्ट्रेंथ है और इम्परवेंसनेस है वो हमें मिल पाए, ठीक है। इन लोकेशन वेयर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, ठीक है, is required, the concrete should be 3 to 6% of entrant air. The principal method of use, the scientific proportion of mix are based upon relationship between properties and ratio of cement,
two words in the mix on the relationship between properties and ratio of water to cement in mix। ठीक है, अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर मिक्स डिजाइन की आप बात कर रहे थे, तो मिक्स डिजाइन में कुछ हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ डाटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, अगर हमें क्या है डिजाइन करना है तो हमें कुछ डाटा की जरूरत पड़ेगी, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी, टाइप ऑफ सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टाइप्स एंड साइज ऑफ एग्रीगेट की, नॉमिनल मैक्सिमम साइज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारे क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि बिफोर द इंजीनियर्स कैन बिगिन टू डिजाइन ए कंक्रीट मिक्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला क्या है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, देखो द ग्रेड जैसे कोई भी ग्रेड हो सकता है, M20 M25 कैन नॉट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये देखो इसमें क्या है कि FCK जो होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, वो क्या है M20, जैसे M25 है तो M क्या होता है मिक्सचर होता है, ध्यान से समझना। M जो होता है वो मिक्सचर होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट और पानी का, और जो इसके आगे जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारा FCK होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कितने दिन पे आता है ये 28 दिन पे। ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट, किस तरह का सीमेंट यूज हुआ है, 33-43 OPC की बात हो रही है, 53 ग्रेड का हुआ है, ये भी डिपेंड करेगा। ठीक है, टाइप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट, नेचुरल सैंड है, क्रस्ट स्टोन है, ग्रेवल है, कंफर्मिंग IS 383/1970। ठीक है, कोटिंग द सोर्स ऑफ अप्लाई। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करें, जैसे 40 है, 20 है, 10 है, ये भी कितना हुआ। देखो ये IS कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस IS कोड को हमें क्या करना है रीड करना है, तभी समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारे डिटेल्स में दिखा होगा कि किस टाइप्स का टाइप और साइज ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में, MSA के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्या जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड कंसेंट्रेशन। फिर है टाइप ऑफ मिक्सिंग एंड क्यूरिंग वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो टाइप ऑफ मिक्सिंग मतलब जो फ्रेश है उसमें आप कैसे मिक्सिंग कर रहे हो, किस तरह का पोर्टेबल वाटर डाल रहे हो, फ्रेश है, और जो हमारा क्यूरिंग है वो भी कंक्रीट्स की क्या है मिक्स डिजाइन को या स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटीज को क्या करता है ये डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो बाय वेट कितना है, डिग्रीज ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट्स, एयर कंटेंट, टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स यूज, मैक्सिमम मिनिमम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ फ्रेश कंक्रीट। ये वो डाटा है जिस डाटा की जरूरत होती है किसके लिए, हमें मिक्स डिजाइन की। ठीक है ना, मिक्स डिजाइन का डिजाइन करने के लिए, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए। ठीक है, अब देखो सारा खेल क्या है, दो IS कोड का है, एक है IS 10-262, ठीक है 2019, ठीक है 2009, और एक हमारा क्या है, ठीक है ये रिवीजन हो चुका है ये, ठीक है ना 2019 में, और दूसरा IS 456-2000। यही दो कोड ऐसे हैं जिस पे क्या है हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, जैसे ये प्लेन कंक्रीट हो गया, दूसरा क्या हो गया रेनफोर्समेंट कंक्रीट्स हो गया। PCC के लिए प्लेन ये PCC है और ये क्या है RCC है। दोनों के लिए मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए बाय वेट, देखो यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर और एक्सट्रीम के लिए हमें पता है, और क्या पता है मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स क्या है, यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट जिसका चाहिए उसका हमें यहाँ पे देखो ये PCC के लिए मोस्टली बात करते हैं, RCC के लिए वाटर सीमेंट रेशियो पता चल गया,
यहाँ से सीमेंट कंटेंट पता चल गया और यहाँ से ग्रेड हमें पता चल गया। तो देख रहे हो यहाँ से हमें क्या है, अगर एक चीज, अगर ग्रेड हमें किसका निकालना है, इस आईएस जो हमारा कोड है, ये जो टेबल है आईएस कोड के हिसाब से, उससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आईएस 456 2000 में क्या लिखा हुआ है, देखो नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट, जैसे 10 20 40 है। अब देखो एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन टेबल इतना होना चाहिए। देखो देखो इसकी भी वैल्यू दिया हुआ है +40 0 -30। ठीक है, तो ये अगर हमें क्या है कि अगर वैल्यूज को हमें क्या करना है, लेना है किसी भी पार्टिकुलर साइज के लिए, किसी भी पार्टिकुलर ग्रेड के लिए, तो हम सीधे क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे दो कोड को, एक IS 10-262 2009 और IS 456 2000 को। ठीक है, इसके बाद जो मिक्स डिजाइन किया जाता है, मिक्स डिजाइन के दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक ACI मेथड होता है, दूसरा IS कोड मेथड होता है। पहले जो है ACI मेथड की बात करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड। ठीक है, इंडिया में इसका यूज लगभग 9 के बराबर होता है। 99% जो हमारी डिजाइनिंग होती है, मिक्स डिजाइन होती है, वो IS कोड पे होती है। IS कोड पे हमें पढ़ना है, बट ये सिलेबस में है तो इसलिए इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, देखो दिस मेथड ऑफ प्रपोर्शनिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1944। ठीक है, 1944 में ACI कमेटी के द्वारा, ठीक है, ACI कमेटी 6 ठीक है 613 के द्वारा 1944 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1954 में क्या हुआ, इसको रिवाइज किया गया, अनदर ठीक है अदर मॉडिफिकेशन किया गया, यूज ऑफ इंटरप्ट एयर। देखो ACI मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट वेट ऑफ द कंक्रीट पर यूनिट वैल्यू। ध्यान रखना, ये भी क्या कह रहा है कि हम जो डिजाइन करेंगे वो वेट पे करने वाले हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना, पर यूनिट वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि दिस मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशंस द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। समझ में आया? ये क्या करता है, ये जो मेथड्स है, ठीक है, कंसीडर करता है कि हमें क्या है, कंसिस्टेंसी, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की क्या है, जरूरत है। ठीक है, आवश्यकता है। इन 1991 जो ACI मेथड ने क्या किया, एक नॉर्मल हैवी वेट एंड मास कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए इन्होंने क्या किया, पब्लिश किया गाइडलाइन। ध्यान रखना भाई, ACI ने क्या किया 1991 में, ठीक है, एक इन्होंने पब्लिश किया गाइडलाइन, किसके लिए, नॉर्मल वेट जो हमारी कंक्रीट है उसके लिए, नॉर्मल के लिए, हैवी के लिए और मास कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए इन्होंने गाइडलाइन किया। ठीक है, इसके कुछ फायदे क्या थे, ध्यान से समझना, फायदे क्या है। अप्लाइज इक्वल वेल विथ मोर और लेस आइडेंटिकल प्रोसीजर टू राउंड और एंगुलर एग्रीगेट। ठीक है, आइडेंटिकल प्रोसेस है, ठीक है, राउंडेड और एंगुलर दोनों के लिए। टू रेगुलर और लाइट वेट एग्रीगेट्स, टू एयर इंट्रेंड और नॉन एयर इंट्रेंड कॉन्क्रीट्स। ठीक है, अब देखो इसने कहा, यहां से इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कुछ डाटा की जरूरत पड़ेगी, क्या, जो डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, और डाटा मिलेगा कहां, इस पे ना 99% आपको क्या है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, क्लास ऑफ कंक्रीट टू बी डिजाइन, किस क्लास का कंक्रीट को डिजाइन करना है, ये कहां मिलेगा, क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस जब इस पे करेंगे तो इस पे क्या होगा, M20 M25 किसी भी ग्रेड्स का, तो वहां पे रहेगा। फाइन एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइनेस्ट मॉडुलस, ये भी क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा। कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, यूनिट वेट कितना होगा, एग्जाम जो हमारा क्वेश्चंस होगा उसमें क्या होगा, मेंशन होगा। अगर और कोड स्पेसिफिकेशन, कुछ चीजें मेंशन नहीं होगा, क्या मेंशन नहीं होगा, सीमेंट फैक्टर, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना लेना है, ये मेंशन नहीं होगा। इसको कहां से लेना होगा, इसको टेबल से लेना होगा। ठीक है, और टेबल कहां मिलेगा, IS 262 खोल लो या फिर IS 456 खोलो, दोनों खोलो, देखो कहां मिलता है ये। ठीक है, दोनों जगह मिलेगा। वाटर सीमेंट रेशियो अभी मैंने दिखाया आपको, मैक्सिमम एयर कंटेंट, ठीक है,
और नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स हमें क्या है कोड से लेना है, जैसे आरसीसी होता है उसके लिए मैक्सिमम हम 20 mm कंसीडर करेंगे। तो ये भी क्वेश्चंस में या फिर आपको क्या करेंगे यहाँ से कोड से इसको हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि जो स्टैंडर्ड जो इन्होंने बताया द स्टैंडर्ड एसीआई मिक्स डिजाइन प्रोसीजर कैन बी डिवाइडेड अप टू 8 स्टेप। 8 स्टेप में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? चॉइस ऑफ स्लम्प के आधार पे, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज सिलेक्शन के आधार पे, मिक्सिंग वाटर एयर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, यहाँ हो गया सीमेंट कंटेंट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, और एडजस्टमेंट ऑफ एग्रीगेट मॉइस्चर्स। इस पे हम प्रोसीजर्स पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना भाई, मैं बता दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आईएस मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन की, ठीक है। देखो मैं भी क्या है कि मैं भी काम करता हूं, मैं भी एनटीपीसी में काम करता हूं, एनटीपीसी रिहन में। उसमें क्या है कि मैं प्रैक्टिकल चीजों को भी देखता हूं। जैसे मुझे पता है कि जितनी भी मिक्स डिजाइन है, चाहे वो M7.5 का है, मेरे पास डाटा शीट भी है, ठीक है, मेरे पास डाटा शीट भी है, उसको मैं अटैच कर दूंगा बाद में। डाटा शीट भी है, उसमें क्या है M7.5 से M3540 तक का क्या है डिजाइन मिक्स किया गया है। सब पे क्या है आईएस कोड को हम लोग फॉलो करते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है। कहीं पे भी एसीआई का नाम नहीं आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। देखो दिस मेथड नाउ वाइडली का मतलब क्या है, बहुत जो है वाइडली यूज्ड इन कंट्री, मतलब पूरे कंट्रीज में क्या है ये वाइडली यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट्स पे यूज हो रहा है डिजाइनिंग मिक्सिंग करने में, फॉर जनरल टाइप्स एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट नॉर्मली अवेलेबल। द डिजाइन इज कैरिड आउट फॉर द स्पेसिफिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिस भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब जिस भी ग्रेड की बात हो रही है, and workability of the concrete using continuously graded aggregate. This method can be used for both reinforcement and PSC. मतलब ये क्या है, RCC and PCC दोनों के लिए हम डिजाइन कर सकते हैं। The basic assumptions made in IS method is the compressive strength of concrete is based on the water cement ratio of the mixed design. मतलब ये water cement ratio पे क्या है पूरा डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है फर्दर a given type, shape, size, grading of aggregates, the amount of water determine the workability for normal concretes. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है 10-262 और IS 456-2000, इसको हम लोग क्या करने होंगे फॉलो करेंगे, ठीक है। The objective to choose the appropriate concrete ingredients and determine their proportion to process a mix that meets the desired strength, durability and workability requirements while remaining as economical as possible, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं, जो हमें डिजायर स्ट्रेंथ चाहिए, जो हमें ड्यूरेबिलिटी चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वर्केबिलिटी के, उन सभी पैरामीटर्स को हम यहाँ पे अचीव कर पाते हैं, ठीक है, डिजाइन के द्वारा। अब देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन प्रोसीजर, बिकॉज ऑफ क्या है टाइम्स को हमें क्या करना है यहाँ पे बचा के रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे एक्सपेंड नहीं करना है, हमें यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। बस देखते जाओ, थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे, ठीक है। डिजाइन प्रोसीजर में सबसे डिजाइन प्रोसीजर किसकी बात हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं आईएस कोड ऑफ मिक्स डिजाइन, ठीक है। ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालते हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ कहां पे मिलेगा, आरसीसी में मिलता है। एफ इसको क्या है एफसी के डैश से मैंने दिखाया है, क्योंकि देखो यहां पे भी एफसी के है, यहां पे भी हो जाए, तो इसको क्या है एफ मीन से दिखा देते हैं, कोई इशू नहीं है, एफ मीन से दिखा देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको एफ मीन लिख दो। तो ये क्या है टारगेट जो मीन स्ट्रेंथ होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा, एफसी के प्लस, ठीक है। ये क्या होता है के होता है, के की वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है 1.65 इंटू सिग्मा होती है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ मिलेगा, आईएस कोड में मिलेगा, ठीक है। एफसी के क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। अब देखो ये जैसे M20 मैंने क्या लिया, जैसे M20 लिया हूं तो M क्या है, मिक्सचर्स है, 20 क्या है, FCK जो होता है वो 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद जो हमारी जो स्ट्रेंथ आती है वही क्या होती है, FCK होती है, ठीक है। अब देखो F मीन हमें पता चल गया, सर पता चल गया, यहां से निकल जाएगा, ठीक है। देखो सिग्मा की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, IS कोड से देखेंगे, ठीक है। जैसे M10 और M15, M20, M25 और एवव M25, इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.5, 4, 5, ठीक है, MPa होती है, MPa। तो इसको हम लोग टेबल से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, 3.5, 4, 5, ठीक है। अब देखो फ्रॉम टेबल कहां मिलेगा, ये मिलेगा हमें फ्रॉम टेबल 1 क्लॉज 3.2.1.2 A3 एंड B, 3.15 2010-6/2019, यहां से हमें मिल जाएगा, ये रेफरेंस है, इसको मैं लिखता हूं रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फिर दूसरा क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, यानी वाटर सीमेंट रेशियो का सिलेक्शन करते हैं हम लोग। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IS 456/2000, ठीक है, एक सेकेंड, IS 456/2000 टेबल नंबर 5 के पेज नंबर 20 पे जाओगे तो वहां हमें एक टेबल देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्या मिलेगी, एक टेबल देखने को मिलेगी वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, देख लो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो का, यहाँ पे एक क्या मिलेगा, टेबल देखने को मिलेगा IS कोड के हिसाब से, ठीक है। तो यहां से वाटर सीमेंट रेशियो मिल सकता है, ये है ही वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। यहां से हमें क्या मिल सकता है, सीमेंट कंटेंट मिल जाएगा, दोनों चीज मिल जाएगी। अब देखो अब यहां से मिल गई। थर्ड क्या है, सिलेक्शंस ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट कहां मिलेगा, क्लॉज 4.2 टेबल नंबर 2.15, ठीक है, 10/262/2009 में मिल जाएगा हमें, ठीक है। वहां से वाटर कंटेंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, वाटर कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, वाटर कंटेंट। अब देखो वाटर कंटेंट मिल गया, इस टेबल से हमें ये सारा क्या है, इस टेबल से IS कोड्स में हमें इस क्लॉज में जाना होगा, वहां से देखना पड़ेगा कि जिस भी ग्रेड का हम डिजाइन कर रहे हैं उस ग्रेड में सीधे सारा चीज आपको रेफरेंस से काम करना है, इस चीज को याद भी करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये सारे क्या है, रेफरेंस है, रेफरेंस फ्रॉम IS कोड, ठीक है। इसके बाद देखो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है अगर 10 mm का है तो 208 kg जो है हमें क्या करना है, वाटर कंटेंट लेना है। 20 mm एग्रीगेट्स है तो 186, देखो यहां पे सब लिखा भी हूं मैं, 40 mm के लिए 165, ठीक है। फोर्थ क्या आ गया, कैलकुलेशन फॉर सीमेंट कंटेंट वाटर सीमेंट रेशियो। अब वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब क्या आता है, देखो ये वाटर कंटेंट है और नीचे वाला क्या है, सीमेंट कंटेंट है। अब यहां से वाटर कंटेंट पता चल गया है, वाटर सीमेंट रेशियो को हमें फाइंड आउट, अगर वाटर सीमेंट रेशियो पता है तो सीमेंट कंटेंट पता चल जाएगा। अगर वाटर कंटेंट पता है, सीमेंट कंटेंट पता है तो वाटर सीमेंट रेशियो पता चल जाएगा। दो आपको पता रहेगा, एक पता करना है, ठीक है। अब सीमेंट कंटेंट पता करना है तो जो भी वाटर कंटेंट हमारा होगा, ठीक है, अपॉन वाटर माइनस जो सीमेंट रेशियो है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा सीमेंट कंटेंट पता चल जाएगा, ठीक है। स्टेप 5 में क्या करते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कंटेंट। हमें क्या करना है, कोर्स एग्रीगेट के कंटेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए IS जो हमारा 10/262/2019 है, इस कोड में जाके हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट के प्रोपोर्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेंथ पे, वाटर सीमेंट रेशियो पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें मिलती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें अचीव होती है, प्राप्त होता है, इस चीज को ध्यान रखना है।
फिर मिक्स कैलकुलेशन किया जाता है, ध्यान से समझना, मतलब रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे मान लो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है, 1 मीटर क्यूब है, मैंने मान लिया, ठीक है। 1 के बाद अगर हमें 10 का निकालना तो सीधे मल्टीप्लाई करना है, 1 की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सी सफिक्स में हमने लिखा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना, वॉल्यूम बराबर क्या है, देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, देखो तो हमें वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम करेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगी, तो मास ऑफ सीमेंट अपॉन मास डेंसिटी ऑफ सीमेंट, हमें दोनों पता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, मास ऑफ वाटर अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। 1000 हो गया, इसमें 1440 हो गया। अब देखो VA क्या है, एडमिक्शंस है, मास ऑफ एडमिक्शंस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ एडमिक्शंस, ये भी हमें पता है। तो इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमें क्या पता करना है, टोटल वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है। देखो टोटल हमने जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना कंसीडर किया है, 1 मीटर क्यूब कंसीडर किया हुआ है। इसमें देखो इसकी वैल्यू VC की वैल्यू आएगी, VW की वैल्यू आएगी, VA की आएगी वैल्यू, कुछ ना कुछ तो आएगी। तो इसमें से जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारे में से हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल वैल्यू में से जो कंक्रीट, जो हमारी सीमेंट्स है, जो वाटर है, एडमिक्शंस को कर देंगे। तो इससे हमें क्या निकलेगा, यहाँ पे रेशियो हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, देखो यहां से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से इतना, इसमें से सीमेंट के वॉल्यूम को निकाल दिए, इसमें हमने वाटर के वॉल्यूम को निकाल दिया, ठीक है, एडमिक्शंस को निकाल दिया। तो बचा क्या, सैंड भी बचा हुआ है, तो सैंड हमारा क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सैंड हमें निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, फिर हमें क्या होगा, सैंड्स की पता चल जाएगी। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट का रेशियो पता है, सैंड अभी आ जाएगा, अभी क्योंकि इसमें से क्या होगा, सीमेंट ही आएगा, सीमेंट पता चल जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट यानी ग्रेवल में लिखता हूँ, ग्रेवल का रेशियो पता है, और वाटर सीमेंट रेशियो हमने पहले भी निकाल लिया है। तो हमारा क्या होगा कि किसी भी पार्टिकुलर ग्रेड के लिए हम यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आयोग, ठीक है। देख लो भाई, अगर परचेज करना चाहते हो 200 रुपए क्या है, ऑफ चल रहा है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाओ, यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एग्जाम 200 कूपन लगाओ और मौज करो, ठीक है। और देखो रियोलॉजी क्या होता है, रियोलॉजी एक टेक्निक होता है। रियोलॉजी क्या होता है, एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। रियोलॉजी में ना 3 वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला चीज स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, कॉम्पेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात होती है, मतलब कॉन्क्रीट्स जो है हमें ध्यान रखना है, कॉन्क्रीट्स में मोबिलिटी की जब स्टेबिलिटी की जब बात आएगी तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की बात होती है स्टेबिलिटी में। इसके बाद मोबिलिटी का मतलब है कि हमारा कॉन्क्रीट्स क्या है, प्लास्टिक स्टेट में है। और कॉम्पेबिलिटी का मतलब है वाइब्रेशन से है, ठीक है। कॉम्पेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे वाइब्रेशन से है। तो ध्यान से समझेंगे, इसमें 3 चीजें होती है रियोलॉजी में। रियोलॉजी क्या है, एक साइंस है ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर, मतलब कॉन्क्रीट्स फ्लो हो रहा है, एंड डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे स्थान पे वो क्या कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है। डिस्क्राइब ऑन ए रिलेशन बिटवीन फोर्स डिफॉर्मेशन विथ टाइम, मतलब यहाँ पे एंड टाइम है, मतलब यहाँ पे फोर्स की कॉन्क्रीट्स पे कितना फोर्स लग रहा है, कॉन्क्रीट्स कैसे डिफॉर्म हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है, और कितने टाइम में हो रहा है, इसी के स्टडी किया जाता है, इसी के बारे में जो रियोलॉजी के अंतर्गत आती है, ठीक है। रियोलॉजी जो टर्म्स होती है डील विद द मटेरियल हुज फ्लो प्रॉपर्टीज, मतलब बहने की जो प्रॉपर्टीज है, आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सिंपल फ्लूइड लिक्विड। जैसे कॉन्क्रीट्स को देखो, अगर एक मान लो कि 1 kg कंक्रीट लेते हैं, 1 kg क्या करते हैं, 1 लीटर जो है क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं और गैस लेते हैं, तीनों को फ्लो कराते हैं। क्या कंक्रीट जो है लिक्विड और गैस की अपेक्षा फ्लो हो पाएगा क्या, आसानी से, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। उसमें कुछ फोर्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ उसमें डिफॉर्मेशन करना पड़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो को चेंज करना पड़ेगा। इसी के बारे में इसकी एक साइंस है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, रियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। रियोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स एज अप्लाइड टू कंक्रीट्स इंक्लूड द डिफॉर्मेशन ऑफ हार्डनेस, मतलब हार्डन जो कंक्रीट्स होती है उसके डिफॉर्मेशन की बात होती है, हैंडलिंग एंड प्लेसिंग ऑफ फ्रेश मिक्स कंक्रीट एंड इट्स बिहेवियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट नेमली द सीमेंट, स्लरीज एंड पेस्ट। मतलब कुल मिला जुला के ये है कि कंक्रीट्स को, हार्ड कंक्रीट्स के
डिफॉर्मेशन के बारे में, हैंडलिंग मतलब उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, फ्रेश कंक्रीट्स के बिहेवियर के बारे में, उसके जो है सीमेंट के बारे में, एग्रीगेट के बारे में, ठीक है ना, स्लरी और पेस्ट के बारे में, बिहेवियर के बारे में हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं इसमें। रियोलॉजी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट्स लाइक वर्केबिलिटी इंक्लूड, जो वर्केबिलिटीज होती है ना वो स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और कॉम्पेबिलिटी पे बात होती है, ठीक है, ये 3 पे डिपेंड करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ hardened cement paste which exhibit both elastic and inelastic deformation can be expressed in rheological terms, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने किसकी बात किया था, सबसे पहले हमने बात किया था स्टेबिलिटी की। देखो स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी के बाद हमने बात किया था मोबिलिटी की, ठीक है, मोबिलिटी के बाद कॉम्पेबिलिटी, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जो ये क्या कंडीशंस होती है वेयर एग्रीगेट पार्टिकल रिमेन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सीमेंट पेस्ट इंश्योरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन मेक्स स्टे यूनिफॉर्म एंड मेंटेन द सेम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। कुल मिला जुला के स्टेबिलिटी में ये चेक किया जाता है कि हमें जो हमारा सेग्रीगेशन है और जो ब्लीडिंग है इसके कैरेक्टरिस्टिक को मेजर किया जाता है कि सेग्रीगेशन तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, इसी चीज को मेजर किया जाता है। और जो ये मेजर करने की जो हमारी क्या है, एक तरह से कह सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो अप्रोच है, ये क्या है होती है हमारी स्टेबिलिटीज के अंतर्गत आती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रियोलॉजी में 3 वर्ड आता है, स्टेबिलिटी आती है, मोबिलिटी, कॉम्पेबिलिटी, ये तीनों पे क्या होती है, रियोलॉजी डिपेंड करती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर्ड बाय सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, ठीक है, सेग्रीगेशंस का मतलब होता है, देखो 2 डिफेक्ट्स पाए जाते हैं कंक्रीट के अंदर, एक होता है सेग्रीगेशन और एक होती है ब्लीडिंग। बता देता हूं, ठीक है, ब्लीडिंग। सेग्रीगेशंस का मतलब होता है कि कोर्स पार्टिकल्स का अलग हो जाना कंक्रीट से, गिट्टी का सीमेंट से गिट्टी अगर क्या हो रही है, अलग हो जा रही है, तो इस दोष को बोला जाता है सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है। ब्लीडिंग का मतलब है कि हमारी जो कंक्रीट्स होती है उसमें से जो हमारा पेस्ट वाला पोर्शन है, मतलब सीमेंट और वाटर जो पेस्ट है वो अलग अगर हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। जैसे मान लो कि सरफेस है, कंक्रीट हमने प्लेस किया, तो कंक्रीट के प्लेस के सबसे टॉप पे क्या है कि बिल्कुल क्या है, पानी और जो हमारा सीमेंट से वो बहने लगा या बिल्कुल ऊपर आ गया थिकनेस में, तो वो क्या होता है, ब्लीडिंग हमारा वो कहलाता है, ठीक है। मोबिलिटी इसका मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्रेश कंक्रीट्स को कितनी आसानी से हम लोग फ्लो हो रहा है, इसी चीज को मोबिलिटी हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखो मोबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट मींस हाउ इजली, देखो कितनी आसानी से तुम कंक्रीट्स को फ्लो करा दे रहे हो, ठीक है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब हम उसके ऊपर फोर्स आता है, जैसे मान लो कंक्रीट्स को हम क्या कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पंपिंग जब करेंगे तो पंपिंग से कंक्रीट्स कितनी आसानी से फ्लो हो जा रही है, इसी चीज को मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। स्टिकनेस, थिकनेस एंड फ्रिक्शन इनसाइड द मिक्स हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टिकिंग फोर्स यानी कोहेजन इज कॉज्ड बाय बॉन्ड बिटवीन द सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट जो हमारी गिट्टी बालू है और जो हमारा पेस्ट है, जो सीमेंट और वाटर का पेस्ट है, इनके बीच में क्या होता है कि कोहेजन फोर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से आपस में मिक्स करते हैं, बॉन्ड टुगेदर होते हैं एंड प्रिवेंट्स द बिहेवियर ऑफ सेपरेशन, मतलब यहाँ पे सेग्रीगेशंस नहीं होने देते हैं, ठीक है। थिकनेस, जो विस्कोसिटी ऑफ द सीमेंट पेस्ट अफेक्ट हाउ इजिली द एग्रीगेट पार्टिकल कैन मूव द एडजस्ट देयर पोजीशन इन द मिक्स। जो इंटरनल फ्रिक्शंस जो होता है, जो हैपेंस होता है इन द कंक्रीट मिक्स टू मूव्स एंड एग्रीगेट पार्टिकल स्लाइड्स और रोल अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। देखो अब बात होती है कॉम्पेबिलिटी की। कॉम्पेबिलिटी का मतलब ये है कि हम कंक्रीट्स पे जो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है ना, टेस्ट कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट होता है, वो इसको हम कॉम्पेबिलिटी को मेजर किया जाता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से, ठीक है। देखो इट मेजर इज विथ फ्रेश कंक्रीट इज कॉम्पैक्ट, मतलब फ्रेश कंक्रीट कितना आसानी से क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पेबिलिटी के नाम से जानते हैं। कॉम्पैक्शन कंसिस्ट ऑफ एक्सपेलिंग इन, क्यों कॉम्पैक्शन किया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपेलिंग करते हैं हम लोग इंटरप्ट एयर एंड रिपोजिशनिंग द एग्रीगेट पार्टिकल एंड डेंस मास विदाउट कॉजिंग सेग्रीगेशंस।
इससे क्या होता है कि जो हमारी कंक्रीट्स होती है वो डेंस हो जाती है। ठीक है, क्या है, कुछ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, लाइक मिक्स प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है कि जो हम मिक्स प्रॉपर्टीज है वो भी क्या करती है, यहाँ पे हमारी जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, वीडियो पॉज एंड रीड। फिर दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, देखो कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या होती है, स्लंप टेस्ट हम लोग करते हैं। कंसिस्टेंसी भी किससे पता चलती है, स्लंप टेस्ट से। ठीक है, इसका मतलब कंसिस्टेंसी जब भी आए तो इसका मतलब समझ लेना कि कंक्रीट मिक्स में कितना वाटर कंटेंट है उसी की बात हो रही है कंसिस्टेंसी की। ठीक है, एनी इंक्रीज विथ वाटर कंटेंट, अगर हम वाटर कंटेंट को बढ़ा देते हैं तो स्लंप हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टू अचीव अ वर्केबल मिक्स प्रोड्यूस ग्रेटर फ्लूइडिटी होगी, तो इससे क्या होगा, इंटरनल फ्रिक्शन कम हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम हो जाएगी। हार्डनिंग एंड स्टिफनिंग डिपेंड करेगा। एग्रीगेट शेप एंड टेक्सचर, डेफिनेटली क्या होगा, रफ एंड हाईली एंगुलर जो एग्रीगेट्स पार्टिकल होते हैं वो हाई परसेंटेज ऑफ वाइड फील्ड करते हैं मोर्टार में, और हाई फाइंस एग्रीगेट्स जो कंटेंट होते हैं करस्पॉन्डिंग हायर वाटर कंटेंट्स की यहाँ पे रिक्वायर होती है। ठीक है, इसके बाद एग्रीगेट ग्रेडिंग, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स गिव्स गुड वर्केबिलिटी, वेयर एज गैप ग्रेडेड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाइड्स और वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स, जो हम कितना यूज कर रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा। ठीक है, एडमिक्सचर्स हम कितना यूज कर रहे हैं, एडमिक्सचर्स में हम क्या यूज कर रहे हैं ये भी क्या करेगा, यहाँ पे जैसे सुपर प्लास्टिजर हो गया, प्लास्टिजर हो गया, लिग्नोसल्फोनेट हो गया, ठीक है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट हो गया, बबल्स लाइक बॉल बियरिंग वॉल टू अलाउ लार्ज पार्टिकल टू फ्लो पास टू ईच मोर। ठीक है ना, तो ये भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। देखो वीडियो पॉज करना भाई, थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये देखो एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, क्या है, रियोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग। ये 3D प्रिंटिंग्स में इसका क्या एप्लीकेशंस है हम कह सकते हैं। देखो प्रिंटेबिलिटी की अगर बात करें, ध्यान से समझना मेरी बात, materials ability to be pumped through the system and extended through a nozzle without closing। मतलब क्या है, ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि एक पाइप है, ध्यान से समझना, यहां से हमने पंपिंग किया, यहां से हमने पंपिंग किया वन से, यहां पे एक नोजल लगा दो, कुछ ये ऐसे इस तरीके का एक नोजल लगा दो। मैंने यहां से जब प्रेशर किया तो कितनी आसानी से इस जो नोजल है इससे हमारी कंक्रीट्स क्या है, विदाउट क्लॉगिंग। ठीक है, क्लोजिंग का मतलब है बिना क्या है, बंद हुए या मतलब जो है बिना रुकावट के, ये क्या है, नोजल्स हमारा क्या है, कंक्रीट्स को अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रियोलॉजी डिटरमाइंस द रिक्वायर्ड शियर स्ट्रेस टू मूव द मटेरियल, मतलब कितना शियर स्ट्रेस चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, प्रिंटेबिलिटी। बिल्डेबिलिटी का मतलब है द कैपेसिटी ऑफ प्रिंटेड लेयर टू सपोर्ट द वेट ऑफ सब्सटीक्वेंट लेयर विदाउट कोलैप्सिंग और डिफॉर्मेशन। मतलब जो सब ये एग्जिस्टिंग जो हमारे लेयर्स है उसके ऊपर क्या है, अगर हम कोई लेयर्स को क्या करते हैं, प्रिंट्स करते हैं, तो वहां पे जो है विदाउट कोलैप्सिंग और डिफॉर्मेशंस क्या है, हमें लेयर्स क्या है, सब्सटीक्वेंट लेयर्स चाहिए। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल, इट्स स्ट्रेस एंड इट्स एबिलिटी टू गेन स्ट्रेंथ क्विक आफ्टर डिपोजिशंस। ठीक है, मिक्स डिजाइन, केमिकल एडमिक्सचर्स यूज हो रहा है, नैनो फीलर्स हो गया, टाइप, शेप, ये भी क्या करेंगे, हमारे 3D प्रिंटिंग्स में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो मिक्स डिजाइन को क्या करते हैं, फैक्टर्स टू बी कंसीडर, मतलब इस फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है मिक्स डिजाइन में। क्या, वाटर सीमेंट रेशियो। मैं स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ कि जब भी डिजाइन मिक्स करते हैं, जब अभी हमने डिजाइन IS कोड के हिसाब से मिक्स डिजाइन किया तो वहां पे भी हमने वाटर सीमेंट रेशियो को कंसीडर किया हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आप एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखो फिर से वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो यहां पे देखो है, ये क्या करेगा, हमारे मिक्स डिजाइन को क्या कर रहा है, फ्लक्चुएशन का, मतलब हर अलग अलग ग्रेड्स के लिए क्या है, हमारा जो सीमेंट कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है, ये भी क्या है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा। फॉर अ गिवन मटेरियल मेनली स्ट्रेंथ इज डिपेंड अपॉन वन फैक्टर, वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब स्ट्रेंथ क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है भाई, इस चीज को ध्यान रखना।
स्ट्रेंथ इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, मैं पहले बता दिया। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते चले जाओगे हमारा स्ट्रेंथ घटते जाएगा। स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाते चलना है तो वाटर सीमेंट रेशियो को थोड़ा कम रखो, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो डिटरमाइन द पोरोसिटी ऑफ द सीमेंट पेस्ट। वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखो एफ मीन को क्या करेगा, ये फाइंड आउट होता है। एफ मीन इज इक्वल टू एफसी के 1.65 इंटू सिग्मा। अभी मैंने बता दिया कि सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो M10 M15 के लिए 3.5 होती है, 20 to 25 के लिए 4 होती है, और 25 मतलब 30 से एबव के लिए क्या होती है, 5 होती है, ठीक है। सेकंड क्या है, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट भी मोस्ट ऑफ द क्या है, देखो यहाँ पे भी वाटर कंटेंट के बारे में देखो, यहाँ पे क्या है, सीमेंट कंटेंट है, इसके बाद वाटर कंटेंट, मतलब हमें क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 से 0.6 के बीच में क्या है, इस चीज को रखना है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो वाटर कंटेंट है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीमेंट कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी सेम वही चीज है, ठीक है। एग्रीगेट ये भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करना भाई, यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना, यहाँ पे पॉज करना, एक बार रीड कर लेना। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली है, बहुत समझाने वाली है, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट देना चाहता हूँ। अल्टीमेटली मैं चाहता तो हटा देता पीपीटी, बट मेरा ये है कि भाई मैं कम से कम तुम्हारे पास मिल गया, कम से कम वीडियो पॉज करके इसको पढ़ तो लो एक बार, ठीक है। कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन की बात करें, ठीक है, तो वन ऑफ द अल्टीमेट एम जो इसका होता है, स्टडी द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ कंक्रीट, प्लास्टिक कंक्रीट और हार्ड कंक्रीट। ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी को, ठीक है, एनेबल करता है टेक्नोलॉजीज टू डिजाइन कंक्रीट मिक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। हमें जिस भी पार्टिकुलर स्ट्रेंथ की, जिस भी पार्टिकुलर ग्रेड की हमें कंक्रीट्स को डिजाइन करना है उसको हम कर सकते हैं। द कंडीशन दैट प्रिवेल एट द साइट ऑफ द वर्क, द पार्टिकुलर ऑफ द एक्सपोजर कंडीशन, द कंडीशन दैट आर डिमांडेड फॉर अ पार्टिकुलर वर्क फॉर विच मिक्स डिजाइन। मतलब जिस भी हमें क्या है, जिस भी जैसे 7.5 है, अगर हमें रिक्वायरमेंट है M10 है, तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मिक्स डिजाइन कर सकते हैं। मिक्स डिजाइन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सुटेबल इंग्रेडिएंट, ध्यान से समझना। Concrete determining the relative proportion of the object of producing concrete to be certain minimum strength and durability as economical as possible। मतलब इससे क्या होता है कि इकोनॉमिकल तो रहेगा, बट इससे क्या होगा कि हमें एक तरह से स्ट्रेंथ भी मिल जा रही है, ड्यूरेबिलिटी भी मिल जा रही है, और इकोनॉमिकल भी हम इसको बना पाते हैं, ठीक है, डिजाइन के थ्रू। द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट एंड पेस्ट विच आर टू इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। वर्केबिलिटी ऑफ द मास इज प्रोवाइडेड बाय लुब्रिकेटिंग इफेक्ट, मतलब कितना अच्छे तरीके से लुब्रिकेट है, कितने अच्छे तरीके से हमारा कंक्रीट जो कंक्रीट्स है वो आपस में लुब्रिकेटिंग है, मतलब मिला हुआ मिक्स है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लिमिटेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ पेस्ट सिंस मिनरल एग्रीगेट्स विद रेयर एक्सेप्शन एज फॉर स्ट्रॉन्गर देन पेस्ट कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद देखो फिर वही वो चीज है, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करेगा मिक्स डिजाइन, वाटर कंटेंट एग्रीगेट पे डिपेंड करेगा, ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट, और कंसिस्टेंसी का मतलब H2O से है, पानी से है, कि कंक्रीट्स में हम कितना पानी मिला रहे हैं, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा भाई। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, यूनिक सीरीज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे जाना, जो भी कोर्स पढ़ना होगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा, एनरोल करना, एग्जाम 200 का कूपन लगाना, और क्या कर लेना, परचेस कर लेना, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं यूनिट 5 में, तब तक के लिए थैंक यू।